डॉक्टर साहब अमूमन ऐसे होता है कि अगर किसी का दांत निकल गया है या टूट गया है खुद ब खुद कीड़ा लगने की वजह से या किसी भी और वजह से, और ख़ास तौर से पिछले दांत या दाढ़े वगैरह जो हैं, तो लोग इतना बॉदर नहीं करते कि उसको रिप्लेस कर लिया जाए या उसकी जगह पर कुछ आर्टिफिशियल टीथ जो है वो लगा लिया जाए। तो क्या इसका कोई नुकसान हो सकता है या फिर इट्स ओके आप कर सकते हो, अगर ना भी उसको रिप्लेस करो तो कोई मसला नहीं है? जी, इसमें जो देखने वाली चीज़ है ना, वो आपने कहा कि पीछे दांत है, ठीक है ना, वो बादर नहीं होते। अगर वो पेशेंट अफोर्डिंग नहीं है या उसको कोई मसले मसाइल हैं, तो अगर उसके मुंह में और भी दांत हैं या एक दो निकल गया तो कोई मसला नहीं, वो उसको बादर चला लेगा। लेकिन अगर यही दांत है उसका सामने वाला टूट जाए या कुछ हो जाए, वो तो फ़ौरन लगाएगा, क्योंकि एनजाइटी है, ठीक है। अब ये तो जो सामने वाले दांत अल्लाह ताला ने ये दिखाने वाले बनाए हैं, खूबसूरती के लिए बनाए। अगर आपके सामने वाले दांत टेढ़े हैं, चेहरा आपका ठीक है, मुस्कुराते हैं, ठीक है ना, तो हमारी जो क्या कहते हैं गम आना या कोई परेशान होना, उसकी फेस रीडिंग है। राइट। और जब हम ठीक है हंसते हैं, वो भी फेस रीडिंग। तो उसमें क्या नज़र आ रहा है आपको? दांत नज़र आते हैं, ठीक है ना। तो अगर दांत टेढ़े हैं आपके या दांत निकला हुआ है, ठीक है ना, तो बात करते वो अजीब सा ऑब्वियसली नजर आता है, ठीक है, एस्थेटिकली। अच्छा ये तो एस्थेटिकली सामने से तो हो गया, ठीक है। अब हम चले जाते हैं बैक पे। बैक वाले जो दांत है वो मेन रोल है उनका चूइंग में, खाने में, ठीक है। अगर आपके दांत काम में है, जैसे ब्लड प्रेशर के लोग होते हैं या शुगर के लोग होते हैं या एजड लोग हो जाते हैं, एजड ना भी हो, यंग भी हो, आजकल तो यंग लोगों में भी ये चीज नजर आ रही है काफी। अब उनमें च्यूइंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, अच्छी तरह चबा के खा नहीं सकेंगे, उनको खाने में प्रॉब्लम होगी। और अगर खाने में जब प्रॉब्लम होगी तो वो क्या करेंगे, ऐसे निगल लेंगे। अगर ऐसे निगल लेंगे तो फिर क्या होगा, स्टमक अपसेट हो जाएगा। दे टेक मेडिसिन, ठीक है ना, कि वो नहीं हो रहा है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अगर हम दांतों को लगा लेते हैं, अब ऐसे लोग फिर आ जाते हैं कि वो हमें जो ना ये चाहिए, हमसे खाया नहीं जाता, हमें प्रॉब्लम आती है। अब एक दांत जब निकल जाता है ना पिछली, तो उससे हमारे 6 दांत जो होते हैं ना, 6, वो डिस्टर्ब होते हैं। और इतनी जल्दी नहीं होते कि आज दांत निकाला है और वो इट टेक टाइम, लेकिन उसमें प्रॉब्लम जरूर आएगा, स्पेस आना शुरू होगी, वो स्पेस की तरफ मूव कर जाते हैं, वो कमजोर हो जाते हैं, उन्हें वीकनेस आ जाती है। तो इसलिए उनकी रिप्लेसमेंट जो है ना वो ज़रूरी है। अच्छा, पहले जो रिप्लेसमेंट थी हमारी, वो ये थी कि हम उसको फर्ज कर किसी का एक दांत निकल गया या 2 दांत निकल गए, तो उसके लिए हम जो ना ब्रिज लगाते थे, फिक्स ब्रेसेस, ठीक है। अच्छा, उसमें क्या होता था कि हमें साथ वाले दांत वो छोटे करने पड़ते थे, ठीक है। अच्छा। लगाने हमने 2 लेकिन बनेंगे 4। अब पेशेंट कहते हैं मेरे तो 2 निकले हैं, ये 4 कैसे? तो हम उनको बताते हैं कि ये भी दांत हम छोटा करेंगे, ये भी आप करेंगे, ठीक है ना। जैसे मैं आपको ये इसमें दिखाता हूँ, ये देखो, अब ये एक दांत निकला हुआ है, ठीक है, और इसको हम लगाने के लिए इसको भी हमने मिनिमाइज किया, इसको भी मिनिमाइज किया, और ये हमने इसको बना के लगा दिया। ओके, ठीक है। अच्छा जी, अब ये सपोर्ट देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए, क्योंकि वैसे तो नहीं ना लगेगा, ठीक है, ठीक है। अब इसकी जो एज है या इसकी जो उम्र है, ये जो ब्रिज है, जब इम्प्लांट नहीं था, मजबूरी थी, यही लेके जा रहे थे, तो ये तकरीबन 10 साल के बाद ये डैमेज होना शुरू हो जाता है। जैसे आपके नेचुरल दांत डैमेज हो जाते हैं, इसमें स्पेस आ जाती है, ठीक है, ओके। जब स्पेस आएगी तो खुराक इसके अंदर चली जाएगी, तो वो इनको डैमेज करेगी, ओके, क्योंकि आपने उसका प्रोटेक्टिव लेयर तो पहले ही उड़ा दी है ना। ओके, ठीक है। तो ये क्या होगा कि पेशेंट जब हमारे पास आएगा तो वो कहता पेन हो रही है 8 साल बाद या 10 साल के बाद, तो जब हम इसको रिमूव करेंगे तो नीचे से ये दांत डैमेज हो चुका, ठीक है, ये भी ज़ाया हो गया, ठीक है, ठीक है। अब अंग्रेज ने फिर ये किया कि यार ये सिस्टम बंद किया जाए और कोई ऐसा बनाया जाए जिसमें फिर ये आ गए इम्प्लांट हमारे पास, ओके, ठीक है। इम्प्लांट में क्या होता है कि इम्प्लांट में
जैसे ये है, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हमने इन दोनों को बिल्कुल टच नहीं करना, ठीक है। साथ वाले दांत, साथ वाले दांतों को हम जहाँ से दांत निकला है वहाँ पे हम जो है ना ये स्क्रू लगा देते हैं, Okay. इम्प्लांट कर देते हैं, ठीक है। ठीक है ना। हाँ। तो आफ्टर 2 मंथ इसका जो ऊपर वाला पोर्शन होता है इसके अंदर हम टाइट कर देते हैं। ओके, इतना ठीक है। टाइम गैप 2 मंथ्स का 2 दिया मंथ जाता है। में वो जो ना हील हो जाता है, Okay. और फिर उसके ऊपर ये दांत लग जाता है। ठीक तो है, इसमें क्या हुआ कि हमने ये 2 दांत सेव बचा कर लिया। लिए, हाँ। जिनकी अभी कोई 20 साल तक इन्होंने चलना था, तो हमने ब्रिज की शक्ल में उनको 10 साल पे ले आए, खराब कर दिया। ठीक है, ठीक है ना। ओके। अच्छा जी, इसका जो दूसरा बेनिफिट फिक्स का है ये इम्प्लांट का, Implant का। कि अगर खुदा ना खास्ता इसके अंदर प्रॉब्लम कोई आती है तो यही खराब होगा, ये Okay. लूज हो जाएगा, निकल जाएगा, अच्छा, ठीक हम है, दोबारा इसके अंदर फिट कर देंगे, ठीक है। ये तो सेफ हो गया ना, ठीक है ना। ओके, तो ये अब बात आ जाती है कास्ट पे जी, ये थोड़ा सा महंगा है, थोड़ा सा महंगा, ठीक है ना। लोगों को ये इशू भी जी होता जी, है। ये लाजमी बात है। तो इसमें जो बेनिफिट है हम उनको यही कहते हैं कि अगर आप 3 बनाते हैं, फ़र्क सिर्फ 30 या 40 हज़ार का आता है, अच्छा, ठीक है। ठीक है। तो उसमें 2 दांत भी हमने बचा लिए और आपका ये भी लग गया। अब 20-30 हज़ार बचा के आपने 3 दांत खराब कर लिए। ठीक है ना। तो जब ये एक ऑप्शन हमारे पास आ गई है तो ठीक है। वी कैन एक्सेप्ट और यूज़ करनी Okay. चाहिए।